हेलो बच्चों। तो हम लोग लिमिट क्लास 11th या 12th के जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 3 में आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग को पढ़ना है लेक्चर 1 और 2 में हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म और 0/0 इन्फिनिटी पर कुछ क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज नेक्स्ट हमारा है, उसी इनडिटरमिनेट फॉर्म से ही है, स्क्वीज थ्योरम या फिर सैंडविच रूल। सैंडविच रूल में क्या होता है, लिमिट के सैंडविच रूल में, कि अगर कोई दो फंक्शन ऐसे हों कि प्लेन में एक्स वाई प्लेन में दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स इस प्रकार हो, सपोज दैट एफ एक्स इस तरह से फंक्शन कोई हो और इसी प्रकार से कोई फंक्शन क्या हो, जी एक्स हो, ठीक है। जी एक्स जो कि किसी पॉइंट ए पर दोनों क्या हो रहे हैं, किसी पॉइंट ए पर दोनों की जो वैल्यूज हैं एक्स इक्वल टू ए पर दोनों इक्वल हैं, एक्स इक्वल टू ए पर। ये मान लीजिए फंक्शन आपका एफ एक्स है और ये आपका क्या है, जी एक्स है। तो अगर सपोज दैट एफ एक्स और जी एस इस प्रकार से जो फंक्शन दोनों हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग एफ एक्स और ये आपका क्या है, जी एक्स, ठीक है, जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स इस प्रकार से दो फंक्शन है कि एक्स इज इक्वल टू ए पर इनका एक कॉमन पॉइंट है, दोनों कोलैप्स कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए पर। अब हम लोग मान लेते हैं कि सपोज दैट एच एक्स इनके बीच में इस तरह से कोई फंक्शन है एच एक्स जो कि एफ एक्स से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन जी एक्स से क्या है, स्मॉलर है। ये आपका फंक्शन मान लीजिए एच एक्स है, एच एक्स। तो यहां पर लेट हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट एफ एक्स कॉमा जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री फंक्शंस सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एक्स और एच एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जी एक्स सबसे ग्रेटर है तो इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, उल्टा हम लोग कर देते हैं। तो जी एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एक्स और एच एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स। इस तरह से जो फंक्शन सबसे ऊपर है वो सबसे ग्रेटर होगा, उसके बाद में बीच वाला फंक्शन, फिर सबसे लोवेस्ट फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू ए पर तीनों का एक पॉइंट कॉमन है, x इज इक्वल टू ए, इसलिए इक्वल्स टू का भी निशान है यहां पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको गिवन हो कि इफ लिमिट एट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो लिमिट x टेंडिंग टू a आपका जी एक्स और इनका सबका लिमिट क्या हो, सपोज दैट एफ ए हो या एल हो, कुछ हो आपका इज इक्वल टू एल। इन तीनों का लिमिट क्या हो, दोनों का लिमिट एफ एक्स का लिमिट ए पर और जी एक्स का लिमिट क्या हो, ए पर इक्वल हो, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाई दैट लिमिट ऑफ एच एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एल। क्योंकि ये तीनों फंक्शन की अगर हम लोग लिमिट यहां से ले लेंगे तो लिमिट अगर बात करें तो x टेंडिंग टू a एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a एच एक्स लेस देन और इक्वल टू, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स। इस तरह से तीनों का लिमिट ले सकते हैं और इसकी लिमिट हमें दी हुई है, इसकी लिमिट क्या है, L है, इसकी लिमिट क्या है, L। तो L इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a एच एक्स लेस देन और इक्वल टू L। अब बताइए कोई क्वांटिटी सेम क्वांटिटी से लेस भी है, ग्रेटर भी है, इसका मतलब वो क्या है, और उसी के इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या सही हो सकता है कि लिमिट ऑफ एच एक्स एक्स टेंडिंग टू a इज इक्वल टू L। तो अगर दो फंक्शन की लिमिट आपको पता है और दोनों इस तरह की इनइक्वलिटी से रिलेट हैं, तो तीसरे फंक्शन की लिमिट हम लोग सैंडविच रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि उसकी भी लिमिट उन्हीं दोनों के इक्वल होगी। जिस प्रकार से एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट एल हो रही थी और एच एक्स इन दोनों के बीच में हो रहा था, किसी पॉइंट ए पर कॉमन था, तो उसी पॉइंट ए के पर हम लोग अगर लिमिट टेंड करेंगे तो उतना ही आएगा जितना थी जी एक्स और एफ एक्स का था। इसके अलावा किसी पॉइंट पर जाएंगे तो हमारा लिमिट डिफरेंट हो जाएगा, जिस पर तीनों फंक्शन का जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए जो कॉमन है, उसी के आसपास हम लोग लिमिट सपोज कर सकते हैं कि लिमिट एल था x इज इक्वल टू ए का एफ एक्स और जी एक्स पर, तो एच एक्स का भी लिमिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया।
अब इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर दो फंक्शन की लिमिट आपको पता हो तो इस तरह से आप तीसरे फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं, hx की लिमिट निकाल सकते हैं अगर fx और gx की लिमिट पता हो। तो चलते हैं एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है कि फाइंड द लिमिट, एग्जांपल है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। इस तरह से ये एग्जाम्पल है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिमिट है डायरेक्ट इसको हम लोग इवेलुएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन 1 अपॉन x, अब यहां पर आप जैसे साइन 1 अपॉन x कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन 1 अपॉन x, 1 अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। और साइन किसी भी वैल्यू पर चाहे इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो -1 से 1 तक ही देता है, मतलब इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक आपका fx ये है और एक ये gx है, मतलब दो फंक्शन का मल्टीपल है। तो यहाँ पर लिखोगे कि since limit x tending to 0 sin 1 upon x, sin 1 upon x ये क्या है, does not exist है, does not exist because sin infinity 1 अपॉन 0 अगर लिमिट रख देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। और साइन इनफाइनाइट का मतलब -1 to 1 कोई भी वैल्यू ये आ सकता है, -1 से लेकर के 1 तक कोई भी वैल्यू दे सकता है, इससे ना ही कम और ना ही इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि कितना होगा। लेकिन अगर x स्क्वायर 1/x निकालें तो यहाँ से हम लोग सैंडविच थ्योरम को यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो है लिमिट साइन 1 अपॉन x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 है, ठीक है, -1 से 1। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ साइन 1 अपॉन x टेंडिंग टू 0 पर साइन 1 अपॉन x ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, -1, बट लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से ये इनइक्वलिटी हम लोगों को पता है कि साइन 1 अपॉन x की लिमिट 0 पर -1 से 1 तक होगी, लेकिन क्लियर नहीं है क्या होगा। अब अगर दोनों साइड में हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें हर तरफ, तो इधर हो जाएगा -x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आया। अब आप बताइए साइन लिमिट जो है x टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर लिए जाए तो सबकी लिमिट कितनी आएगी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस तरह से यहाँ भी अगर हम लोग लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हर तरफ लिमिट लगा दें और यहाँ भी लिमिट लगाया जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ लिमिट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पर x था नहीं, अब x आ गया तो आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 ले सकते हो, सभी को एक समान लिमिट टेंड करते हुए। अब आप देख सकते हैं इसकी लिमिट कितनी होगी, ये आपका 0 आएगा, -0 का स्क्वायर 0 लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x और लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 स्क्वायर का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x का लिमिट x पर 0 से लेस 0 से ग्रेटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसकी लिमिट हम लोग 0 अब कह सकते हैं। बात समझ आया सबको। तो इस तरह से हम लोग सैंडविच थ्योरम का यूज करके बाय सैंडविच थ्योरम की लिमिट इसकी क्या है, 0 हो जाएगी। क्लियर है बेटा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पता है कि एक थ्योरम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हो कि 3 - x स्क्वायर, तो हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की निकालनी हो तो कितना निकालेंगे हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में और आगे के क्वेश्चन हम लोग करें।
जैसे क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ क्वेश्चन है बेटा, इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस तरह से है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड लिमिट ऑफ f3x अपॉन एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर, ये 1 दिया हुआ है। देन हमको फाइंड करना है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f2x अपॉन एफ एक्स, इसकी लिमिट आपको बतानी है। अगर ये लिमिट 1 है तो आपको f2x अपॉन एफ एक्स की लिमिट आपको बतानी है। और यहां पर कंडीशन गिवन है कि एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप बताइए अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो किस तरह से हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये आपका क्या हुआ, एफ एक्स। अब आप हमको बताओ अगर ये एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, एफ एक्स ग्राफ है, तो f2x कहां पर होगा, f2x मतलब x इज इक्वल टू 2, ये एफ एक्स है मान लेते हैं x पर, तो f2x कितना होगा, ये आपका 2x मान लेते हैं, इसके आगे 3x आएगा, तो इंक्रीजिंग है तो आगे बढ़ता जाएगा, तो ये आपका होगा f2x, थोड़ा सा आगे होगा, इसी पर लाई करेगा, f3x ये थोड़ा सा आगे होगा। तो इस तरह से अगर इंक्रीजिंग है ये तो ऐसे लाई करता जाएगा। तो इसका मतलब हम इससे क्या निकाल पाए हैं, हम लोग पता कर पाए हैं कि जो एफ एक्स है वो क्या है, एक मिनट, f2x वो क्या है, वो आपका ग्रेटर देन एफ एक्स है और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स होगा और लेस देन और इक्वल टू f3x होगा। बात सबको समझ में आया? तो इस तरह से ये एफ एक्स रिलेट करेगा, क्योंकि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स सबसे क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट होगा, और f3x सबसे हाईएस्ट, f2x मीडियम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं, हर तरफ एफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और f2x अपॉन एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू f3x अपॉन एफ एक्स। अब हर तरफ इसमें तो x है ही नहीं, जहां जहां x दिख रहा है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट ले लेते हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f2x अपॉन एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f3x अपॉन एफ एक्स, f3x अपॉन एफ एक्स। अब आप बताइए हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन था, f3x अपॉन एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर लिमिट क्या थी, 1 था, तो यहां पर हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि 1 लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f2x अपॉन एफ एक्स और लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी लिमिट में 1 गिवन था। इसका मतलब देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाई सैंडविच थ्योरम, क्योंकि इसकी लिमिट 1 से लेस और 1 से ग्रेटर है। इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ आया सबको? तो इस तरह से हम लोग सैंडविच थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है इसी थ्योरम पर, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, बहुत ही बार कॉम्पिटिशन्स में आया है ये क्वेश्चन। इसलिए सब लोग ध्यान से इसको बनाओगे, इस क्वेश्चन को, अभी जो हम लोग अगला करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड
फाइंड, देखो 2-3 रिजल्ट हम पहले एक साथ लिख रहे हैं और इस तरह से आप एक को प्रूव करोगे दूसरा आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। या फिर पहले इसको करते हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 इंटू एक्स यहां पर है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इंटू एक्स, यहां पर 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इंटू एक्स, प्लस डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू एक्स। इस तरह से ये गिवन है, ठीक है, इस तरह से ये गिवन है। होल डिवाइड बाई n स्क्वायर, n स्क्वायर। और ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमेशा क्या आता है, x का जो है डिग्री कितना है और डिवाइड बाई डिग्री ऑफ n, ये हमेशा आंसर क्या आएगा, x अपॉन 2 इसका आंसर होता है। ये आंसर है x अपॉन 2। अगर यहां पर x स्क्वायर कर दें, x स्क्वायर तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। नीचे अगर हम लोग थोड़ा सा उसके वेरिएबल्स को बढ़ा दें, ठीक है, तो x अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, x अपॉन 3 हो जाएगा इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करें या इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज आपको क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है आप बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखिए सभी लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब होता है कि ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसका वैल्यू होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू x। जो इसकी वैल्यू आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या वैल्यू आती है, लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो हमेशा ग्रेटर होगा x माइनस 1 से, या इक्वल टू होगा, और किससे लेस होगा, ये आपका x से लेस होगा। ये बात सबको समझ आ रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो डेफिनेशन है कि वो x से छोटा या उससे इक्वल होगा, और किससे ग्रेटर होगा, x माइनस 1 से ग्रेटर या उसके इक्वल हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं इस चीज को। अच्छा अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x कितना होगा, 2 इंटू एक्स, इस तरह से 2x माइनस 1 होगा और लेस देन और इक्वल टू 2x होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इंटू एक्स कितना होगा बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। जैसे देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू 2 होती है, इक्वल टू आ गया, x की वैल्यू x आ गया अगर इंटीजर हो। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99, उसके पहले कौन सा इंटीजर था, उसके पहले कौन सा इंटीजर था, दैट इज 1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x माइनस 1 मतलब उससे एक 1 कम कर दो तो उससे ग्रेटर होगा या उसके इक्वल टू आ सकता है कभी कभी, ठीक है, उसके क्या आ सकता है, इक्वल्स टू आ सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं अगर y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन बनाए और सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक लाइन बनाए तो सभी उसी के बीच में लाई करते हैं। अगर हम एक आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं सभी लोगों को तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, अगर ये x हो और ये क्या हो, y हो, ये o हो, तो 0 पर 0 होता है और 1 पर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे थोड़ा सा बना लें इसको, ठीक है, 1 पर क्या होता है, 1 होता है, 2 पर 2 होता है, 3 पर क्या होता है, 3 होता है, इस तरह से। लेकिन इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, ये आती है 0, कहां तक, इसके पहले तक। ये आता है कितना, 1, और ये कितना आता है, 2, ठीक है, और 3 पर क्या होगा, अचानक 3 हो जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू आती जाती है। तो अगर हम लोग इस पर एक लाइन ड्रॉ करें कि ये कौन सी लाइन है
जो इसको टच करती हुई जा रही है, तो ये आपका y इक्वल टू एक्स आएगा। आप देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स। और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन पाएगी, x माइनस वन, इस तरह से। मतलब अगर x की वैल्यू क्या 0 रखें या y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी, इस तरह से, ऐसे। और ये आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये बीच वाला पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये x से क्या है, स्मॉल है, और x माइनस वन से क्या है, लेस है। इसकी पूरी वैल्यू क्या है बेटा, x से हमेशा स्मॉल और x माइनस वन से ग्रेटर, ठीक है। यहां पर 3x होगा। सिमिलरली अगर हम लोग nx की वैल्यू निकालें, n इंटू एक्स निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू nx माइनस वन होगा, और लेस देन और इक्वल टू ये आपका होगा nx, इस तरह से। मतलब x से लेस देन और इक्वल टू, और nx माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इस सभी सीरीज को हम लोग ऐड करें, क्या करें, ऐड करें। अगर इस पूरी सीरीज को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इधर x प्लस 2x प्लस 3x, ऐसे मिलेगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट डॉट प्लस nx, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू एक्स, इस तरह से। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 2x, इस तरह से n टाइम्स होगा, x प्लस 2x प्लस डॉट डॉट प्लस nx, और माइनस वन माइनस वन माइनस वन n टाइम्स है, यानी माइनस n हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस n। तो अगर इन सब की हम लोग सम निकालें, इन सभी का अगर सम निकालें हम लोग, तो फाइनली कितना आएगा आप लोग बताइए, x प्लस 2x, अगर सब में से x कॉमन ले लें, देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, सभी में से x कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा बच रहा है। और ये क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन बचेगा, जो अभी भी लिमिट निकालना है हम लोगों को, ठीक है। और इसको इरेज कर दे रहे हैं, जो ये सीढ़ी है, सीढ़ी को इरेज कर दे रहे हैं। तो फाइनली ये कितना आएगा हमारा, ये फाइनली आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू एक्स, इस तरह से आएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर ये हो जाएगा आपका, अगर इसमें से भी x कॉमन ले लें तो n इंटू n माइनस वन, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2, और माइनस n हो जाएगा, माइनस n, और ये x है, ये क्या है, x है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट क्या था, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट था, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब अगर हम लोग लिमिट ले लेंगे, दिस इंप्लाई दैट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लेंगे, तो हमारा कितना आएगा, या तो एक काम करते हैं, सभी को n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर से हर तरफ करते हैं, डिवाइड करते हैं, इधर भी साइड में n स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फाइनली कितना मिलेगा, सबसे पहली चीज, एक n से ये n कैंसिल होगा, और x इंटू यहां से n कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n, और ये आपका n हो जाएगा कैंसिल, और होल डिवाइड बाई 2, x बाई 2, इस तरह से। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन ही है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू एक्स, और होल डिवाइड बाई n स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग n स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये तो x बाई 2 लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x अपॉन 2, और n स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इस n स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और माइनस में 1 अपॉन n, क्योंकि एक n था, बात सबको समझ में आया, एक n था, और नीचे से n स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि n स्क्वायर कहां पर आएगा। बस में आया सबको। अब हम लोग चलते हैं कि इस पर लिमिट लिया जाए, क्या लिया जाए, लिमिट। दिस इंप्लाई दैट, बताओ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लेंगे x अपॉन 2, इसमें तो लिमिट लगेगा, ये x है, 1 प्लस 1 अपॉन n ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू x और अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर और ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट x बाई 2 और अंदर क्या है, अंदर है आपका, एक मिनट, 1 प्लस 1 बाई n और माइनस 1 बाई n, ये आपका फाइनल हो गया और ये ब्रैकेट है। तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन n जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर n यहाँ पर इनफाइनाइट टेंड होगा तो 1 बाई इनफाइनाइट जीरो, तो 1 प्लस जीरो 1 यानी x बाई 2 इधर बचेगा। कितना बचेगा, x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये पूरी कहानी आप इसको लिख सकते हैं इसी तरह से, 2x प्लस डॉट डॉट प्लस nx अपॉन n स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा, n बाई 2। क्यों, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n जीरो, और ये भी जीरो, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 इंटू x बाई 2 x बाई 2। यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि बाई, अगर इधर इसको इरेज कर दें, आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, क्या लिखे थे इधर। अब अगर हम लोग इसको आगे बताएं, इसका मतलब क्या हुआ फाइनली कि देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई 2 बाई सैंडविच थ्योरम। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ क्या था, उसका लिमिट सेम था। तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर किसी फंक्शन का LHS और इनइक्वालिटी में दोनों साइड में सेम चीजें हो तो वो उसी के इक्वल होगा, ठीक है। ये बाई सैंडविच थ्योरम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अब इसी का एप्लीकेशन, इसी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग समझ गए होंगे। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन इसी पर क्या होता है कि अगर स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड में इसी टाइप में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर कि अगर लिखा हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर इंटू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर इंटू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट डॉट n स्क्वायर इंटू x अपॉन n क्यूब। यहां पर देखने वाली बात क्या है, n क्यूब। तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है x अपॉन 3। इसका आंसर कितना आता है, x अपॉन 3, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू क्या है, ये 3 है, ठीक है। नीचे जो इसकी डिग्री होगी वही x अपॉन 2 है, x मल्टीप्लाई है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और नीचे क्या है, n क्यूब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अपॉन 3। सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक होता है कि अगर लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर x प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर इंटू x प्लस n स्क्वायर। इस तरह से अगर हम लोग देखें, होल डिवाइड बाई n क्यूब और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो ये स्टेप है, ये वाला आपका लिमिट, ठीक है, 1 स्क्वायर इंटू एक्स, और ये पहली जो x वाला टर्म है उसका तो आंसर x बाई 3 आएगा। कितना आएगा, x बाई 3 प्लस जो नेक्स्ट वाला आपका आंसर है 1। अब इसमें x की पावर क्या है, 0 मल्टीप्लाई है, तो x की पावर 0 बाई 3 मतलब 1 बाई 3, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 बाई 3, x प्लस 1 अपॉन 3 होल डिवाइड बाई 3, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन 3। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल लगा सकते हैं, यहां से ये ऐड है तो इसको अलग अलग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम होगा। इसको अलग लिखें ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसको अलग लिखें, तो इस वाले सीरीज का आंसर x बाई 3 होगा, जैसे यहाँ पर x बाई 2 हुआ था, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरम थे और उसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स थे। आइए चलते हैं
एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं सैंडविच थ्योरम पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट गिवन है, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और n कोई नेचुरल नंबर होगा जो कि इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। क्वेश्चन है 1/√n²। तो क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/√n² प्लस 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2 इस तरह से दिया हुआ है। प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में लिखा है 1/√n² प्लस 2n, n² प्लस 2n टोटल टर्म है ये। तो ये हमें फाइंड करना है यहां से यहां तक, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर। ये बात सबको समझ में आया? तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली चीज तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कितने टर्म है। सबसे पहला चीज यहां पर n² में कितना ऐड है बेटा? 0। यहां पर 0 ऐड है। फिर 1 2 कितना तक गया है? 2n। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 है, क्योंकि एक 0 वाला भी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब आप एक चीज हमें बताओ कि कोई भी सीरीज जो होता है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म हो उसी की वैल्यू सब रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी? ओवरऑल सीरीज से क्या होगी? कम होगी। समझ आया सबको? जैसे अगर लिखा हो, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा हो सपोज दैट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n। अब आप बताइए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है? ये है सबसे स्मॉलेस्ट टर्म। और टोटल कितने टर्म है? टोटल n टर्म्स हैं, n टर्म्स, टोटल n टर्म्स हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसकी लिमिट आपको फाइंड करनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, इसको करने से पहले इसको समझ लेते हैं इसको। तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म ये है, देखो डिनोमिनेटर में सबसे जो बड़ा होगा n सबसे ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब 1/n सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है। 1/n क्या है? स्मॉलेस्ट है, टर्म है। और 1/1 क्या है? ग्रेटेस्ट टर्म है। तो अगर सभी की वैल्यू ग्रेटेस्ट रख दें तो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग इसको L मान लें, लिमिट इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो L है वो लेस देन है 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n। कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स। सबको 1/n पुट कर दें, n टर्म्स होंगे। एक मिनट, इससे ग्रेटर होगा। इससे क्या आएगा? ग्रेटर आएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वाले को n बार ऐड कर देंगे तो जो इसकी वैल्यू L है वो क्या होगी बेटा? सबसे ग्रेटेस्ट होगी। और ये किससे छोटी होगी? 1/1 प्लस डॉट डॉट 1/1। कितने टाइम्स? n टाइम्स। इसका मतलब क्या आएगा? एक एग्जांपल लेकर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 1 अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा n/1, दैट इज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, लेस देन और इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा n/n। बस में आया? तो इसका मतलब n/n क्या होगा? ये इधर से n से n कैंसिल होगा। इसका मतलब जो n होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू n। इस तरह से ये आएगा। अब अगर हम लोग, ठीक है, इसकी लिमिट आपको अगर फाइनली निकालने कहा जाए टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इस तरह से ये इनफाइनाइट कुछ आएगा। मतलब एक समझने का तरीका है कि जो L होगा वो 1 से क्या होगा?
ग्रेटर होगा और n से क्या होगा, लेस होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू को l मान लें, हम लोग इसकी लिमिट क्या मान लें, l मान लिया जाए, इसकी लिमिट को l मान लें, इसकी लिमिट को अगर हम लोग l मान लें, तो टोटल जो ये टर्म्स हैं, देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या है, टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स हैं 2n+1। अच्छा, 1/√n², ये कितना है, ये क्या है, अगर नीचे की वैल्यू जो है जितनी छोटी होगी 1 में उतना वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है, कॉमा 1/√n²+2n, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो अगर हम लोग इसको l मान लें, तो इसका मतलब हमारा जो l होगा लिमिट, वो क्या होगा, वो इससे तो लेस होगा, जो सबसे ग्रेटर है, अगर उसको 2n+1 टाइम्स कर दें तो इसका मतलब 1/n² अंडर रूट के अंदर प्लस 1/n² प्लस डॉट डॉट प्लस 1/√n², और ये पूरी कहानी कितनी बार लिखी जाएगी, 2n+1 टाइम्स, जितने टर्म हैं तब ये ट्रू होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये किससे ग्रेटर होगा, 1/√n² प्लस 2n प्लस डॉट डॉट, यही चीज 1/√n² प्लस 2n, ये कितनी बार, ये भी आपका 2n+1 टाइम्स। अब बताओ, इसका डिनोमिनेटर यही है n² प्लस 2n अंडर रूट के अंदर, ऊपर क्या आएगा, 2n+1, लेस देन और इक्वल टू l, लेस देन और इक्वल टू 2n+1 अपॉन √n²। बस में सबको। अब आप बताइए, अगर हम लोग इसमें से n कॉमन ले लें, इसमें से n कॉमन ले लें, तो ये फाइनली कितना आएगा, n यहां से कॉमन लेंगे तो 2+1/n, n कॉमन ले लिए यहां से, और इसमें से n² कॉमन लेंगे तो n बाहर आएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1+2/n, और n से n क्या होगा, कैंसिल, लेस देन और इक्वल टू l, लेस देन और इक्वल टू यहां से बचेगा, अगर n कॉमन ले लें तो 2+1/n, और अपॉन इसमें से n² कॉमन करें तो सिर्फ n बचेगा, और ये n से n कैंसिल। अब अगर हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर अप्लाई कर दें यहां पर, तो क्या बचेगा बताओ, 2+1/n, 2+1/n अपॉन √1+2/n, और आप जानते हैं अगर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/n 0 होता है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू l, लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां पर सिर्फ क्या बचा हुआ था बेटा, 2+1/n, 2+1/n, ये बचा हुआ है। अब अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2+0/√1+0, फाइनली 2 आने वाला है, लेस देन l, लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट l इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो लिमिट है l की वैल्यू वो कितनी आएगी, यहां पर 2 आएगी। तो इसका आंसर पूरा क्या हो जाएगा, 2 बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम को अगर अप्लाई करें तो इसका लिमिट कितनी आएगी, वो 2 आएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको समझ गए हैं। तो ये हम कुछ क्वेश्चन किए सैंडविच थ्योरम पर, और आगे आप लोगों को और इनडिटरमिनेट फॉर्म को, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट है, कुछ एक्सपेंशन पर लिमिट है, और एल हॉपिटल रूल्स है, ये सारे 2-3 क्लासेस में और कर देंगे। टोटल 3 लेक्चर्स हुआ है, ये छोटा लेक्चर है। इसके बाद में हम लोग 2 लेक्चर्स में 1-1 घंटे का 2 लेक्चर्स आपका रहेगा, और दोनों लेक्चर्स में पूरी लिमिट खत्म करने की कोशिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है, ठीक है।